क्या 2024 का ये नया साल हमारे लिए बहुत ही बुरा साल बनने वाला है? क्या इंसान अब तक के सबसे बड़े तबाही का सामना करने वाला है? और क्या इतनी भयंकर बीमारियां फैलेंगी जिसके सामने कोरोना वायरस बिल्कुल बच्चा सा लगने लगेगा? सॉरी दोस्तों, क्योंकि मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि एक बहुत ही प्रसिद्ध भविष्यवाणी का ग्रंथ जिसमें ये सब बातें पहले से ही लिखी हुई है एंड इसके बहुत से बातें बीते हुए कल में सच हो चुकी हैं। इस सब की शुरुआत 600 साल पहले उड़ीसा के जगन्नाथपुरी धाम से हुई थी। 16th सेंचुरी में मगध शुक्ल पक्ष एकादशी पर संत अच्युतानंद दास जी का जन्म हुआ था। वो एक फेमस वैष्णव दिव्यता थे। भगवान जगन्नाथ से अच्युतानंद जी महाराज को अपनी योगिक क्रियाओं से काफी सिद्धियां प्राप्त थी। उड़ीसा के लोग उनको बहुत सिद्ध योगी मानते थे। अपनी सारी राइटिंग्स वो ताड़पत्र यानी पाम लिप्स पे लिखते थे। इस टाइम पीरियड में अच्युतानंद दास जी ने 4 और योगियों के साथ मिलकर एक ग्रंथ की रचना की जिसको भविष्यमालिका कहा गया। इन पंचसखाओं ने अपनी सिद्धियों का प्रयोग करके भविष्यमालिका की रचना की जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों की जानकारी काफी डीप में दी गई थी। एंड भविष्यमालिका के अकॉर्डिंग इस धरती पर पाप इस हद तक बढ़ जाएगा कि कलयुग की जो एक्चुअल आयु है वो हमारे पुराने ग्रंथों के अनुसार वो 4,32,000 साल से घटकर सिर्फ 5,000 साल ही रह जाएगा। इस कलयुग की शुरुआत महाभारत काल यानी द्वापर युग के खत्म होने पर ही हो गई थी। काफी पुराने ग्रंथों के अनुसार जब कालांतरण होगा यानी योग परिवर्तन होगा, तब कलयुग से सतयुग में ट्रांजिशन होगा। तब भगवान कल्कि संबल गांव नाम की एक जगह में जन्म लेंगे। संबल गांव के बारे में काफी लोगों के काफी अलग अलग बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संबल उत्तर प्रदेश में है, तो कुछ लोग कहते हैं कि संबल कैलाश पर्वत के पास कहीं छुपा हुआ है। लेकिन भविष्यमालिका के अकॉर्डिंग भगवान कल्कि का जन्म इस दुनिया में हो चुका है। उड़ीसा के चंबल गांव में भविष्यमालिका के अनुसार पुरी के राजघराने में पुरुषोत्तम देवराज के बाद कोई भी भविष्य का राजा नहीं बचेगा, क्योंकि सिर्फ एक ही फीमेल संतान बचेगी। और ये ग्रंथ ये भी कहता है कि सारा डिस्ट्रक्शन और योग परिवर्तन पुरी के अंतिम राजा की मृत्यु से पहले ही होना शुरू हो जाएगा। अगर इस पूरी भविष्यवाणी को आज के सिनारियों में देखा जाए तो आज की डेट में पुरी के राजा देव सिंह है जिनकी उम्र 70 साल है और उनकी सिर्फ एक ही संतान है जो कि एक फीमेल यानी कि लड़की है। ये सब बातें अब पूरी तरह से क्लियर करती है कि युग परिवर्तन का समय अब आ चुका है। एंड ऐसा कहा गया कि भगवान कल्कि महेंद्रगिरी पर्वत पे तपस्या करके भगवान परशुराम से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान ले रहे होंगे या फिर आने वाले समय में लेने वाले हैं, जिसके बाद सही समय आने पर भगवान कल्कि अधर्मियों का सर्वनाश करेंगे। लोग हमेशा से ये मानते आ रहे हैं कि भगवान सिर्फ फिजिकल फॉर्म में आकर आपकी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन ये नेचर इतनी ज्यादा डेंस है और इतनी ज्यादा वर्स्ट है कि हम में से कोई भी इसको समझने की क्षमता नहीं रखता है। हमें सिर्फ ईश्वर की फिजिकली मैनिफेस्टिंग पे ही बिलीव होता है। लेकिन क्या होगा यदि कल्कि देव प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, रोग और मीट और चार्ल्स के रूप में आए, क्योंकि ये भी तो तांडव का एक रूप है। और ये बहुत ही बड़ा कारण है कि लोग भविष्यवाणी का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उनको बिलीव होता है कि जो लिखा हुआ है, भविष्यवाणी की गई है, वो आगे चल के एग्जैक्टली सच होगी। बट ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम होता नहीं है। उस क्रिप्टिक भविष्यवाणी का कोई हाइडन मीनिंग जरूर होता है जो लोग समझ नहीं पाते और उस भविष्यवाणी का मजाक उड़ा देते हैं। बिकॉज लोग कभी भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते, क्योंकि उन्होंने इन सब के बारे में सीरियस होकर कभी सोचा ही नहीं। ईश्वर कितने कॉम्प्लेक्स हैं और कितने डीप हैं ये किसी को नहीं पता। वो कैसे युग परिवर्तन या डिस्ट्रक्शन लाएंगे ये किसी को भी नहीं पता। तरीका कुछ भी हो सकता है उनका, लेकिन डिस्ट्रक्शन आना तो बिल्कुल तय है। ये सारे इवेंट्स 2020 में कोविड के टाइम से शुरू हो चुके हैं। भविष्यमालिका के अनुसार आने वाले समय में इससे भी भयानक बीमारियां फैलेंगी जिनका कोई भी तोड़ नहीं होगा और अधर्मियों का सर्वनाश होना भी बिल्कुल लिखा हुआ है। भविष्यमालिका कहती है कि जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा तब इस दुनिया में उल्टी गिनती यानी कि अंत होने की शुरुआत हो जाएगी, जिसकी झलक हमें 2024 या 2025 में देखने को मिल सकता है। हमारे धर्म का जो ज्योतिष शास्त्र है वो अब तक काफी एक्यूरेट प्रूव हुई है। यही बात करें बीते हुए कल की, तो जब भी शनि मीन राशि में प्रवेश किया है तब काफी डिस्ट्रक्शन देखने को मिला है, जैसे बहुत बड़े बड़े वॉर्स, स्पेनिश प्लेज और काफी सारे नेगेटिव इवेंट्स। प्रलय की शुरुआत की कुछ साइंस भविष्यमालिका में एक्यूरेटली लिखे हुए हैं जो आज की डेट में लगातार दिख रहे हैं। उस सबसे पहले हम जगन्नाथ टेम्पल की बात करते हैं, क्योंकि जगन्नाथ टेम्पल अपने कुछ अजीब एक्टिविटीज के वजह से काफी मिस्टीरियस जगह बनी हुई है। वहाँ कुछ ऐसी भी घटनाएं घट चुकी है या फिर घटती रहती है जिसे आज एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जैसे कि कोई भी प्लेन या फिर कोई भी पंछी मंदिर के ऊपर से नहीं जा सकती और न ही आज तक जाती हुई किसी को दिखी है। एंड मंदिर का फ्लैग यानी ध्वज हमेशा ही उल्टी दिशा में फ्लो करता है। ये सब ऐसी एक्टिविटीज हैं
जिसे आज भी साइंस के इतने आगे बढ़ जाने के बावजूद भी एक्सप्लेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगता है। अब भविष्य मलिका में ये लिखा है कि जब मंदिर की चोटी पर बाज बैठेगा तब तेज हवाएं चलने लगेंगी, जिससे नील चक्र मुड़ जाएगा। मंदिर की पताका में बार बार आग लगेगी, मंदिर के अंदर खून के धब्बे मिलेंगे और मंदिर की इमारत से पत्थर नीचे गिरने लगेंगे। तब समझ लेना कि महाप्रलय का समय आ चुका है। एंड ये सब 2023 में हो गया है। मंदिर के अंदर से खून के धब्बे बहुत बार देखने को मिल चुके हैं। मंदिर की पताका में काफी बार आग लगने की भी बात सामने आ चुकी है। एंड मंदिर के ऊपर एक चिड़िया को बैठा हुआ कैप्चर किया गया है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। बाकी इन सब बातों को जानने के बाद हम ये तो जरूर कह सकते हैं कि भविष्य मलिका में सच्चाई तो है। बाकी मेरी राय तो ये है कि आगे चलकर कौन सी बीमारी आएगी या फिर कौन से प्रलय आने वाले हैं, उसकी टेंशन फिलहाल लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसीलिए प्रेजेंट टाइम में अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इस अनमोल लाइफ को एंजॉय करिए। एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर लीजिए। एंड ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है आपको तो चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन दबा ले ताकि नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, खुदाफिज, टाटा, बाय बाय।